चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी के इस पावन धरा में एक बार फिर से। ठीक है, और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज एसआई का पहला क्लास है जिसमें हम सिलेबस को लेकर डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक भी पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि भले ही ये सीजी एसआई का क्लास है, पर यदि आप व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वो आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, साल 2025 के साथ साथ कल बड़ा ही खुशी का दिन था। ठीक है, खुशी के पीछे कारण यह है, एक बच्ची का मैसेज आया था, कल शायद कोई एग्जाम था। ठीक है, शायद केमिस्ट्री का कोई एग्जाम था। ठीक है, तो उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे वो लगभग पढ़ाए हुए प्रश्नों में से आया था। तो वो बच्ची खुश होकर मैसेज की थी कि सर आपने जितना पढ़ाया था उसी में से आया था करके। ठीक है, और साल 2025 में जितना एग्जाम हुआ था तो उसमें तो लगभग सारा प्रश्न आपका पढ़ाया हुआ ही आया था, पर 2026 में भी देखना दिलचस्प था कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वो बच्ची खुश भी इसलिए हो गई क्योंकि सैटरडे उसने महामैराथन देखा था और महामैराथन के बाद संडे उसका एग्जाम था। ठीक है, और सेम क्वेश्चन आप क्लास में कर रहे हैं और वही सेम क्वेश्चन आपको पेपर में भी दिख जाए तो फिर और क्या बोलना। ठीक है, तो काफी अच्छा उनका फीडबैक था, मुझे अच्छा लगा उनका मैसेज देखकर। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चा यही चाहता है कि हम कम कंटेंट पढ़े और कम कंटेंट से हमारे पेपर में क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड आफ्टरनून राजेश जी, भावना जी, चंद्रिका जी, नवीन जी, रमेश जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, जितने भी बच्चे एसआई प्री की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल भिड़ जाइए। ठीक है, आज का क्लास में स्टार्ट करूं इसके पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं सीजी एसआई, ठीक है, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर आपके 2026 का जो एग्जाम डेट अभी फिलहाल नहीं मिला है, पर फिलहाल क्लासेस चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में। इसके अलावा लक्ष्य बेस 2.0 जिसमें आप व्यापम के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, इसमें भी ऑफर चल रहा है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 इसकी भी क्लासेस चल रही है, तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी में जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ठीक है, तो साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज आपके संविधान का पहला क्लास है, तो इस पहले क्लास में हम काफी सारी चीजों को लेकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले यदि मैं संविधान की बात करूं, ठीक है, और स्पेशली आपका एग्जाम लेने वाला है कौन, सीजीपीएससी। ठीक है, सीजीपीएससी के द्वारा ये एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या इसमें कुछ उटपुटांग प्रश्न आने वाला है सर जो हमारे से नहीं बन पाएगा, ऐसे टाइप से कुछ है क्या? ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल बच्चे आप भिड़ जाइए अच्छे से। ठीक है, मैं सीजीपीएससी के पैटर्न के आधार पर ही आपको क्या करवाऊंगा, थ्योरी वाला ये क्लास पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं बिल्कुल जुड़ जाइए, और अभी तक यदि आप चलिए बिल्कुल, तो अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं सीजीपीएससी के पैटर्न के आधार पर ही आपको इस बार संविधान पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संविधान चूंकि आपका सीजीएसआई का पेपर कौन कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, सीजीपीएससी कंडक्ट करवाएगा, तो बिल्कुल सीजीपीएससी के पैटर्न पर ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोशिश करेंगे, झूठा वादा तो नहीं करूंगा, पर मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं या जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट दिखाई दे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, किसी भी प्रकार से झूठा आश्वासन देके आपको मैं जबरदस्ती बहकावे में नहीं रखना चाहता। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यदि मैं संविधान की बात करूं, ठीक है, तो संविधान की यदि हम बात करें तो यहां से जो मेजर टॉपिक है, ठीक है, जहां से सीजीपीएससी आपके पेपर में प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, एक प्रश्न आपके राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति से हम सारा चीज कवर करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति यानी कि ये कौन सा भाग चल रहा है आपका, भाग 5 चल रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जहां से अक्सर सीजीपीएससी में आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके राष्ट्रपति के अलावा अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। क्यों उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे सर? क्योंकि अभी लेटेस्ट आपका क्या हुआ था, चुनाव। ठीक है, मैंने बच्चों से कहा भी था कि जो भी एग्जाम होगा आपके पेपर में, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित प्रश्न आएगा, और आमीन पटवारी के पेपर में आ भी गया।
ठीक है, मैंने ये कहा था कि 2025 के आखिरी के किसी एग्जाम में या 2026 के किसी एग्जाम में आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा करके, और आमीन पटवारी में एक प्रश्न पूछा भी गया था। ठीक है, यदि आप लोग व्यापम का एग्जाम दिलाए होंगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिला होगा कि जो व्यापम का एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा होगा आमीन पटवारी का उपराष्ट्रपति से संबंधित आपका प्रश्न पूछा ही था। ठीक है, तो उपराष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में क्या पढ़ेंगे सर? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, यह कहाँ का सभापति होता है, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे। अगर आपका राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो राष्ट्रपति की जगह कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कौन रहेगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपको, ठीक है, ये तो हो गया राष्ट्रपति, दूसरा आपका क्या हो गया उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद यदि मैं आगे बात करूं, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद आपका आता है क्या, सांसद। ठीक है, इसके बाद हम किसके बारे में देखेंगे, सांसद के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपका लोकसभा और राज्यसभा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपका लोकसभा और राज्यसभा कवर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीजीपीएससी के पैटर्न पर ही पढ़ाऊंगा। जैसे कि हम राष्ट्रपति वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में राष्ट्रपतियों का क्रम बताऊंगा, उपराष्ट्रपतियों का क्रम बताऊंगा, लोकसभा में कहां पर सीट ज्यादा है, छत्तीसगढ़ के लोकसभा की सीट कितना है ये बताऊंगा, राज्यसभा का सीट कहां पर ज्यादा है ये बताऊंगा, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का सीट कितना है ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपको, ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो संसद के बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं और जहां से आपके पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा वो है आपका महान्यायवादी। क्या है आपका महान्यायवादी, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। महान्यायवादी के बाद आगे मैं बात करूं, ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, महान्यायवादी के बाद अगला टॉपिक जो है आपका, ठीक है, कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे। भाग 5 से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रमुख अनुच्छेद देख लेंगे यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से और क्या प्रश्न पूछा जाता है आपके, ठीक है, तो एक प्रश्न पूछा जाता है आपके सुप्रीम कोर्ट से, एक प्रश्न पूछा जाता है आपके कैग से। ठीक है, तो भाग 5 में कम से कम इतना टॉपिक हमको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके सीजीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न सेट करने का जो तरीका होता है यहां से काफी हद तक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सीडीपी का क्लास कितना टाइम होगा फिलहाल तो पता नहीं है, मुझे पता नहीं है क्लास कितना बजे होगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून धनी जी, ईशा जी गुड आफ्टरनून। सर पंचायती राज का एमसीक्यू करवाइए ना। ठीक है, बिल्कुल सैटरडे में करवाऊंगा एमसीक्यू। ठीक है, सैटरडे का वेट करिएगा, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ देने का। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो कहां से पढ़ेंगे, भाग 6। अगला टॉपिक हम किसका पढ़ेंगे, भाग 6 का पढ़ेंगे। भाग 6 में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो याद रखना है राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर मोटा मोटा यदि मैं बात करूं, ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एक है आपका विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल के बारे में यदि मैं बात करूं, ठीक है, विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल के अंतर्गत आपका विधानसभा और विधान परिषद कवर हो जाएगा। ठीक है, इसी में हम क्या पढ़ेंगे, आपका राज्यपाल, क्योंकि विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कौन कौन राज्यपाल हैं ये देखेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सीट है कि नहीं ये देखेंगे। विधान परिषद के बारे में देखेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में विधान परिषद क्यों उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉपिक जो यहां से हमें पढ़ना है वो क्या है आपका महाधिवक्ता। किसके बारे में पढ़ेंगे, महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महाधिवक्ता, यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद एक तरफ हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक या मूल का एक ही है। ठीक है, एक तरफ हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, क्योंकि यहां से भी आपके सीजीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है, काफी हद तक काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद आपके मौलिक कर्तव्य से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बाद यदि मैं बात करूं, ठीक है, आगे फिर हम आपके चार्टर एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चार्टर एक्ट के बाद यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो चार्टर एक्ट के बाद हम और किसके बारे में बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार्टर एक्ट के बाद हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चार्टर एक्ट के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपके भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून खुशी जी। ठीक है, तो यहां से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे भाग 4 के बारे में देखेंगे,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे आपका प्रस्तावना, यहाँ से भी सीजीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है। प्रस्तावना के अलावा मैं बात करूं तो प्रमुख आपके संविधान के जो संशोधन हुए हैं, ठीक है, संशोधन के बारे में भी पढ़ेंगे कि संविधान में आपका कौन कौन सा प्रमुख संशोधन हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान में जो 12 अनुसूची है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भाग 17 में किसके बारे में पढ़ते हो आप? राजभाषा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। राजभाषा के बाद आगे मैं बात करूं, ठीक है, तो भाग 18 और भाग 18 से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 18 किसके बारे में बात करता है? आपके आपातकाल के बारे में, और यहां से भी एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रश्न देता है, ठीक है। तो मेजर इतना टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ और चीज ऐड करना रहेगा तो मैं करूंगा, पर फिलहाल इतना टॉपिक तो बिल्कुल हमको किसी भी कंडीशन में छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि यहां से आपके सीजीपीएससी में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। गुड आफ्टरनून अतुल जी, खुशी जी, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो, ठीक है, याद रहेगा इतना। चलो, और बिल्कुल यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल, ठीक है। चलो, तो इतना सिलेबस में कम से कम आपको देखना था, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप बात करोगे तो, और बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में सीजीएसआई की क्लासेस चल रही है, ठीक है। अभी 70% का ऑफर चल रहा है, तो बिल्कुल आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो, आज हम अपना पहला चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? तो पहले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भाग 5, ठीक है। भाग 5 के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो रहेगा हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। सीजीपीएससी क्या करता है जब राष्ट्रपति के बारे में प्रश्न देता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो राष्ट्रपति के बारे में कुछ पूछने से पहले ये जानना चाहता है कि आप राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या जानते हो, ठीक है। तो याद रखना है, पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति के बारे में कि पहला प्रश्न जो कि सीजीपीएससी का फेवरेट है सीक्वेंस में, ठीक है, कि कौन कौन से अभी आपके राष्ट्रपति हुए हैं, सीक्वेंस में जमाने के लिए कहेगा। क्या कहेगा? सीक्वेंस में जमाने के लिए कहेगा कि आपके पहले राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे, ये सब बोलेगा वो, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा वहां से प्रश्न, ठीक है, तो बिल्कुल आपसे किसी भी कंडीशन में गलत ना हो, इन बातों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके यहां पर जो आप देख पाएंगे, ठीक है, भाग 5 के अंतर्गत पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति। चलो, जितने बच्चे पुराने हो बिल्कुल आप सभी कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि आपके पहले राष्ट्रपति कौन थे, कमेंट करके बताओ ऑनलाइन। दूसरे राष्ट्रपति, तीसरे, चौथे, पांचवे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे छठवां, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां, ठीक है। अगला देखेंगे हम 11वां, 12वां, 13वां, 14 और 15। सर ये तो 15 ठो है, हमको कैसे याद होगा या कैसे हमारे दिमाग में बसेगा? तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपने क्लास यदि ज्वाइन कर लिया है तो आपका कॉन्सेप्ट ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, बस मैं जैसे जैसे आपको कहता जाऊंगा बिल्कुल उसी पैटर्न को आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। चलिए, तो जो बच्चे पुराने हैं बिल्कुल आप सभी कमेंट करके जवाब देंगे कि राष्ट्रपतियों के बारे में प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है, तो राष्ट्रपतियों के क्रम में पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑनलाइन बताइए, पहला राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति के बारे में आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो, ठीक है। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि लगातार 2 कार्यकाल के लिए आपके थे, क्या थे? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार राज्य के रहने वाले थे, ये भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति, और लगातार 2 बार ये राष्ट्रपति बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अगले राष्ट्रपति जो आपके बनेंगे, ठीक है, अगले राष्ट्रपति बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा नाम आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथा आपको कहेगा तो याद रखना है वीवी गिरी। चौथा कौन है पूछेगा तो याद रखना है चौथा कौन है आपका? वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद अगला कौन है आपका? ठीक है, फकरुद्दीन अली अहमद। पांचवें नंबर पे आपके कौन है? फकरुद्दीन अली अहमद। फकरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अब इन पांचों का नाम देखिए। ठीक, एकदम ध्यान से देखो, आपके दिल और दिमाग में बस जाएगा। कैसे दिल और दिमाग में बसेगा सर? आप ऐसा कौन सा मंत्र देने वाले हो? ठीक है, तो मेरा मंत्र जो मैं देने वाला हूं, ये जो शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं, वो रहेगा आपके प्रैक्टिस का। किसका रहेगा? प्रैक्टिस का। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करेगा सर? तो बार बार रिवीजन करके ये 15 के 15 नाम आपको सब कॉन्शियस माइंड में ऐसे बैठाना है कि जब यहां से आपके पेपर में सीक्वेंस जमाओ करके प्रश्न पूछेगा आपसे, ठीक है, कि आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए, तो पेपर में प्रश्न कैसे बनाओगे? ठीक है, चलो, तो सबसे पहले याद रखना है पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुझे नहीं लगता कि यह नाम आप भूल पाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके पहले राष्ट्रपति थे जो कि लगातार 2 कार्यकाल के लिए बनते हैं। दूसरे नंबर पे कौन बनते हैं? देश के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके दूसरे राष्ट्रपति बनेंगे। 3 अक्षर का जाकिर। 3 अक्षर का क्या है आपका? जाकिर। ठीक है, तो पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है 3 अक्षर का क्या है आपका? जाकिर। तो तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे? जाकिर हुसैन। 4 अक्षर का है वीवी गिरी। वी गिरी। 4 अक्षर का क्या है आपका? वीवी गिरी। तो चौथे नंबर पे कौन हो जाएंगे? वीवी गिरी। 5 अक्षर का है आपका फकरुद्दीन अली अहमद। तो 5वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? फकरुद्दीन अली अहमद। अब यहां पर यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो पहले कौन है आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 अक्षर के जाकिर हुसैन, 4 अक्षर के वीवी गिरी और 5 अक्षर के फकरुद्दीन अली अहमद। हालांकि हर चीज में हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, पर कुछ कुछ जगह यदि कॉमन सेंस यूज करके आपसे बन जा रहा है तो दिक्कत ही क्या है उसमें। ठीक है, तो याद रखना है पहले नंबर पे कौन रहेंगे आपके? पहले नंबर पे रहेंगे, याद रखना है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पे कौन रहेंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 अक्षर का क्या है? जाकिर। तो 3 अक्षर में आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। 4 अक्षर में क्या है आपका? वीवी गिरी। ठीक है, 4 अक्षर के क्या है आपके? वीवी गिरी। और 5 अक्षर के क्या रहेंगे आपके? फकरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो याद रखना है पहला नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा नाम आपको याद रखना है 3 अक्षर का जाकिर हुसैन, चौथा नाम वीवी गिरी और 5वां नाम क्या है? फकरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है, अगला राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी। कौन है आपके? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी आपके 6वें नंबर के क्या बनेंगे? राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी के बाद अगला मैं बात करूं तो याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, कौन बनेंगे आपके? ज्ञानी जैल सिंह। 8वें नंबर पे कौन बनेंगे? आर वेंकटरमन। कौन बनेंगे 8वें नंबर पे? आर वेंकटरमन। ठीक है, कौन बनेंगे? तो याद रखना है आर वेंकटरमन। नीलम संजीव रेड्डी कौन रहेगा आपका? नीलम संजीव रेड्डी। 7 नंबर पे कौन रहेगा आपका? ज्ञानी जैल सिंह। 8 नंबर पे कौन रहेंगे आपके? आर वेंकटरमन। ठीक है, 9वें नंबर पे कौन रहेंगे आपके? 8 नंबर पे आर वेंकटरमन। 9वें नंबर पे रहेंगे आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वें नंबर पे कौन रहेंगे आपके? के आर नारायण। कौन रहेंगे आपके? के आर नारायण। कौन रहेंगे? के आर नारायण। 6वें नंबर पे नीलम संजीव रेड्डी। 6वें नंबर पे नीलम संजीव रेड्डी। 7वें नंबर पे ज्ञानी जैल सिंह। 8वें नंबर पे आर वेंकटरमन। 9वें नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और 10वें नंबर पे रहेंगे आपके के आर नारायण। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या आप लोगों को? ठीक है, याद रखना है 6वें नंबर पे कौन बनेंगे? नीलम संजीव रेड्डी। 7वें नंबर पे ज्ञानी जैल सिंह। 8वें नंबर पे आर वेंकटरमन। 9वें नंबर पे शंकर दयाल शर्मा और 10वें नंबर पे आपके के आर नारायण। ठीक है, 6वें नंबर पे कौन है आपके?
ज्ञानी जैल सिंह। 7वें नंबर पे आपके आर ज्ञानी जैल सिंह 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे आर वेंकटरमन। 9वें नंबर पे आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और 10वें नंबर पे कौन रहेंगे? के आर नारायण। इसके बाद आगे मैं बात करूं 11वें नंबर पे कौन रहेगा, ठीक है, तो याद रखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। 11वें नंबर पे। 12वें नंबर पे कौन रहेंगे? डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन रहेंगे? डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, 12वें नंबर पे। 13वें नंबर पे कौन रहेंगे? डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद रहेंगे आपके डॉक्टर प्रणव मुखर्जी। डॉक्टर 14 नंबर पे रामनाथ कोविंद। और 15 नंबर पे कौन रहेंगे आपके वर्तमान के? डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू का क्रम कौन सा है पूछेगा, तो ध्यान रखना है 15वां क्रम, ठीक है। डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू का क्रम कहेगा तो 15वां क्रम। ये कहाँ की रहने वाली है पूछेंगे, तो याद रखना है उड़ीसा की रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं पे इनका क्रम पूछा जाएगा, तो याद रखना है महिलाओं में इनका क्रम कौन सा हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति बनती है प्रणब मुखर्जी नहीं, बल्कि आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर की महिला बनती है महिलाओं के क्रम के आधार पे। और वही बात किया जाएगा अनुसूचित जनजाति से, तो अनुसूचित जनजाति से ये पहली महिला है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी, ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी, तो याद रखना है झारखंड, ठीक है। ये कुछ कुछ बेसिक जो केवल इनके बारे में याद रखना है आपको, क्योंकि यहां से प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। तो याद रखना है 11वें नंबर पे कौन है आपके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 12वें नंबर पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें नंबर पे आपके डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। 14वें नंबर पे आपके रामनाथ कोविंद। और 15वें नंबर पे आपके कौन है? डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान की है। कहाँ की रहने वाली है? तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली है। महिलाओं में दूसरा क्रम, अनुसूचित जनजाति से पहला क्रम। और राष्ट्रपति बनने से पहले कौन से पद पर आसीन थी? तो राज्यपाल थी झारखंड की, ठीक है। चलो एक बार अब हम फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बनेंगे, ठीक है। तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है। भाग 5 के अंतर्गत हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, तो आपके पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं पूछा जाएगा, तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पे यदि पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है दूसरे नंबर पे आपके राष्ट्रपति बनेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 अक्षर का जाकिर, 3 अक्षर का क्या है? जाकिर। 4 अक्षर का क्या है? वीवी गिरी। और 5 अक्षर का क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद। 5 अक्षर का क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। इसके बाद 6वें नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। 5-5 के सीक्वेंस में आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। 6वें नंबर पे आपके कौन है? तो याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी। 7वें नंबर पे कौन है पूछेगा, तो याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह। 7वें नंबर पे कौन है? तो याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह। 8वें नंबर पे कौन है? तो याद रखना है आर वेंकट रमनी। कौन है आपके? आर वेंकट रमनी, ठीक है। 10वें नंबर पे कौन है? तो याद रखना है के आर नारायण। 10वें नंबर पे कौन है पूछेगा, तो कौन है आपके? के आर नारायण, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बात करूं 11वें नंबर पे कौन रहेंगे, तो याद रखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। 11वें नंबर पे कौन रहेंगे, तो याद रखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद आपके 12वें नंबर पे कौन रहेंगे, तो याद रखना है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें नंबर पे आपके रहेंगे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी।
14 नंबर पे रामनाथ कोविंद जी और 15वें नंबर पे आपके वर्तमान के राष्ट्रपति डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि कहाँ के रहने वाली है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली है। महिलाओं में दूसरे नंबर की आपकी महिला है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति से महिलाओं का क्रम पूछा जाएगा तो याद रखना है, अनुसूचित जनजाति से पहले नंबर की क्या है, ये महिला है। राज्यपाल के बारे में पूछेगा तो राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की क्या थी, महिला राज्यपाल, ठीक है। तो कम से कम इतना आपको देखना है आज की क्लास में, इतना बढ़िया रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। और इतना रिवीजन कर आप लेते हैं तो बिल्कुल फिर आगे हम और इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं बिल्कुल आपसे कल साझा करूंगा, पर सीजीपीएससी के पहले पढ़ाओ, क्योंकि एसआई का एग्जाम कौन लेने वाला है, सीजीपीएससी, और सीजीपीएससी की पहले पड़ाव की ओर आपको मैं भेज दिया हूं, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़ जाइए आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से और बिल्कुल अपनी तैयारी को और अच्छा करिए, ठीक है। चलिए तो और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में 70% का ऑफर चल रहा है अभी एसआई के बैच के साथ, यदि आप जुड़ते हैं तो, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसका फायदा उठाइए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल इसका फायदा उठा सकते हैं। और ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।